हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इससे पहले वाली क्विज़ में पहला पार्ट अपलोड किया। अब हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसी क्विज़। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तोमचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आपको यह बताना है कि तोमचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है। 1978, 1979 या फिर ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1981। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि तोमचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1978 ईस्वी को तोमचांची अभयारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी दुमका। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के क्विज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोकारो। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है? तो वह जिला कौन सा है? बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन बी देवघर या फिर ऑप्शन डी सिमडेगा। दोस्तों, CGL 2024 में 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उधवा झील पक्षी विहार से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो वह कौन सा जिला में, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, उधवा की जगह में दुधवा लिख दिया था, तो बहुत लोग शायद कंफ्यूज भी हुए होंगे, है ना। तो उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहिबगंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी, अच्छा 2 बार गिरिडीह हो चुका है, कोई और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन डी बोकारो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गिरिडीह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। कितने वर्ष के लिए की गई है शुरू? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 16 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरू की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 या फिर ऑप्शन डी 1995। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ये बताएं कि यह क्विज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1994। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि बिरसा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वीडियो को पॉज करें और याद करें इसका राइट आंसर, या फिर अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपने हमसे पहले इसका जवाब दिया है। तो लावालौंग अभयारण्य चतरा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चतरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मूटा रांची, ऑप्शन बी कालामाटी रांची, ऑप्शन सी कदमा जमशेदपुर या फिर ऑप्शन डी चास बोकारो। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए इंतज़ार करते हैं आपके आंसर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूटा रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कालामाटी रांची, ऑप्शन बी रुक्का रांची, ऑप्शन सी चैनपुर गुमला, ऑप्शन डी पारसनाथ गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालामाटी रांची। बिरसा मृग विहार स्थित है कालामाटी रांची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड में स्थित है? इनमें से कौन सा झारखंड में स्थित है? ऑप्शन ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी लाभुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील यानी हरी पहाड़ी स्थित है? तो वह कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए लावालौंग अभयारण्य, ऑप्शन बी पलामू अभयारण्य, ऑप्शन सी तोपचांची अभयारण्य या फिर ऑप्शन डी कोडरमा अभयारण्य। चलिए इसका राइट आंसर आप ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ ये बताएं कि आप लोगों को यह क्विज़ कैसा लग रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तोपचांची अभयारण्य। आप बताएं कि तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देखा, चतरा में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1976 में, 1978 में या फिर 1980 में या फिर 1982 में। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि 1900 लिखा हुआ है ना, छूट गया है बाय मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर होगा 1978। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो तोपचांची अभयारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं, धनबाद में तोपचांची अभयारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 या फिर ऑप्शन डी 1983 ईस्वी को। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना किस जिले में हुई थी?
ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1980। 1980 ईस्वी को पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतला लातेहार, ऑप्शन बी ओरमांझी रांची, ऑप्शन सी बरही हजारीबाग या फिर ऑप्शन डी कालामाटी रांची। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओरमांझी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजमहल जीवाश्म फाजिल अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? राजमहल नाम से ही पता चल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी दुमका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहिबगंज। साहिबगंज राजमहल जीवाश्म अभयारण्य स्थित है साहिबगंज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोडरमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाओ, तो आज का अंतिम प्रश्न यही था। आज का क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए हम अपनी रिज़ल्ट की ओर। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 17 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, और आप लोगों को यह भी बताना है कि क्विज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए हम अपने आंसर की ओर एक बार चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो धनबाद। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झरी पहाड़ी स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? तोपचांची अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? चतरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी को। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं या फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गिरिडीह। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1980। बुद्ध अभयारण्य किस जिले के सीमा पर स्थित है? तो कोडरमा। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? साहिबगंज। राजमहल जीवाश्म फाजिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? साहिबगंज। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ओरमांझी रांची। 12वां प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994। बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? कालामाटी रांची। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मूटा रांची। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो यह बोकारो में है। इनमें से कौन झारखंड में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो यह प्रश्न है, इसका सही आंसर है 10 वर्ष के लिए। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि क्विज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज का क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।